अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क ये चाहे कि सारी दुनिया को डिक्टेशन वो अकेला दे, उसका रुपया, उसका तयन दाम का वो खुद करे, उसकी स्टेट बैंक करे, सही है? यानी हमारी जेब में रखा नोटू निकाल लेता हूं, दिखा दो, हमारी जेब में रखा नोटू दुनिया को अपने अंदर सिमटा ले काम, लेकिन उसने टकेगा नहीं किया अपने दौर में यार। मुल्क है तो फोन बना के दिखा दो, फोन नहीं बना सकते। गाड़ी बनाओ, गाड़ी नहीं बना सकते, तो गाड़ी भी आएगी, फोन भी आएगी। सॉरी, इंपोर्ट क्या रोकोगे? आपके पास ना एक्सपोर्ट करने को कुछ है, आप सब चीजें इंपोर्ट करोगे, बुरा लगे अच्छा लगे आपकी मर्जी। पाक स्टडीज की किताब में सब बकवास लिखा हुआ है। पाकिस्तान के पास दुनिया को बेचने के लिए कुछ नहीं है, ओनली मुंह चलाना, सिर्फ हम बातें कर सकते हैं। आज तक ये देश जो है, आज तक ये कौम जो है एक साइकिल नहीं बना पाई। बनाया है तो सिर्फ साइकिलों का पंचर। पूरे विश्व भर में आप देख लो, पाकिस्तानी अक्सर पाए जाते हैं, तो या तो इनका कोई पाकिस्तानी निकल के दुनिया किसी भी देश में जाए, सबसे पहले वो सोचेगा या तो मैं पंचर की दुकान खोल लूँ या फिर मुर्गा काटना बकरा काटना एक कसाई शॉप में डाल लेता हूँ। जबकि आप देखो उसके बाद भी बातें कैसी हैं कि हम गज़वा हिंद करेंगे, बातें कैसी हैं कि हम अमेरिका को ठोक देंगे, बातें कैसी हैं कि हम फलाने देश को ठोक देंगे, बातें कैसी हैं कि हम जो है फ्रांस को धूल चटा देंगे, मतलब हम फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है उसकी ऐसी तैसी कर डालेंगे। दुनिया भर में इतनी बड़ी बड़ी बातें करना, और औकात क्या है? 10 पैसे की भी नहीं। पूरी चीज़ क्या है? पहले उधर हम चलते हैं। क्या नाम उनका, नहीं क्या नाम उनका, वो यार वो जो वजीर होता था पहले, डब्बू, डब्बू का नाम निकल गया यार जहन से। डब्बू जैसे सिर्फ बातें करता है ना सुबह शाम, जो साबका वजीर था डब्बू, फवाद चौधरी, हाँ, वैसे सिर्फ मुंह चला के बातें करो। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं कर सकते ये, इट्स नॉट पॉसिबल। डब्बू परेशान हो रहा, डब्बू और वजीर तो कोई नहीं, उन तो कोई नहीं पूछता। अरे अहम बात आपने की, और अगर आईएमएफ टीम का हिस्सा मैं भी होता तो सबसे पहले तो मैं कहता कि भाई इन लोगों से मांग लो, ये जो नाच गाने करवा रहे हैं इनसे मांग लो, हमसे क्यों भीख मांगते फिर रहे हो। मैं अगर आईएमएफ टीम का हिस्सा होता, मैं कहता भाई ये आपके जो मुखैर अफराद हैं, जो खाते पीते लोग हैं आपके मुल्क के, जो पैसे इस तरह से उड़ा रहे हैं, पता नहीं, और लॉस वेगस भी जाते हैं, वहां पर भी क्या क्या काम करते हैं लोग काम, लेकिन उसने टकेगा नहीं किया अपने दौर में यार। मुल्क है तो फोन बना के दिखा दो, फोन नहीं बना सकते। गाड़ी बनाओ, गाड़ी नहीं बना सकते, तो गाड़ी भी आएगी, फोन भी आएगी। सॉरी, इंपोर्ट क्या रोकोगे? आपके पास ना एक्सपोर्ट करने को कुछ है, आप सब चीजें इंपोर्ट करोगे, बुरा लगे अच्छा लगे आपकी मर्जी, ठीक है? 3.5 साल में कौन सा किला गाड़ दिया यार? क्या काम कर दिया 3.5 साल में? जो गुलामी नामंजूर हुई, क्या काम क्या करा? और ये अफेक्ट जो है ये बहरे लोगों की जिंदगी जिरान कर रहा है। एक आम आदमी के बस से बाहर चीज़ें हो रही हैं। ये कितनी भी सब्सिडी दे दें, 2000 की दे दें, 6000 की दे दें, 10,000 की दे दें, इस सब्सिडी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जो प्राइसेस फ्यूल की बढ़ी हैं, जो प्राइसेस गैस की बढ़ी हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ी हैं, और इसके रिजल्टेंट फैक्टर में जो कमोडिटी आइटम्स बढ़ी हैं, वो सारा जो है वो हम सबके सामने है। और एक आम आदमी जो 18-20 हज़ार रुपये कमाता था, उसका कहीं गुजारा नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस दोबारा वापस आएंगी, और सच पूछें तो मैं रिस्ट्रिक्शंस के फेवर में हूं, क्योंकि पाकिस्तानी बिल्कुल पागल हो गए हैं, इनका दिमाग खराब हो गया है। शादियां कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी शादियां कर रहे हैं, इंडिया पर स्टार बुला के नाच रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं, खाने को रोटी नहीं है। हमारे कुत्तों का खाना, औरतों का मेकअप बंद कर दिया है, और वहाँ पर जो है वो अमीर लोग जो हैं उनकी बीवियां जो है 2-2 बाल्टी मेकअप लगा के आ रही हैं, पता नहीं लग रहा कि ये कौन दुल्हन है कौन उसकी माँ है। तो ये सब अब बंद होना चाहिए, ये तमाशा। और इसके साथ साथ जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, 2-2, 3-3 लाख रुपए का अमेरिका का टिकट हो गया। अच्छा खैर, अब बातें नहीं करनी, हमें तो हकीकी काम करके दिखाना है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने बता दी है, अच्छा आदमी यार, कोशिश कर रहा बेचारा। मैं कहता हूँ बंदे की जुर्रत है कि जितना कुछ ये सुन रहा है, मैं 1 महीने का टाइम कहता हूं कि हमें देना चाहिए मजीद मिफ्ता इस्माइल साहब को, क्योंकि कह रहे हैं कि चंद दिन के अंदर आईएमएफ के साथ बात तय हो जाएगी। मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे आईएमएफ के साथ बात तय हो जाएगी। अमेरिका के साथ अगर बनाकर चले तो यकीन करो हमारा मामला सेट हो जाएगा। देखो मैं वजह बताता हूं, ये समझ नहीं आई, कुत्ते का खाना तो बंद हो गया,
औरतों का मेकअप तो बंद हो गया, लेकिन वो जो चीज पीने के बाद बंदा होश में नहीं रहता, वो तो बराबर आ रही है पाकिस्तान में। ये क्या चक्कर है सर, ये पता लगाएं आप। लेकिन उससे पहले अपनी बात मुकम्मल करें। अब ये जो तिजारत का मामला है ना, कुछ बेचना, कुछ खरीदना, कुछ दरामद, कुछ बरामद, अब इशू क्या है कि आपके पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं। सब लोग सिर्फ मुंह चला रहे हैं, हम ये बेच देंगे, हम वो बेच देंगे, हम पाकिस्तान का पोटेंशियल $100 बिलियन, सब बकवास है। कोई पाकिस्तान का पोटेंशियल नहीं है $100 बिलियन एक्सपोर्ट करने का। मैं कहता हूं अगर पाकिस्तान $30 बिलियन एक्सपोर्ट कर देना तो यकीन करो मेरी तरफ से मुफ्त खाना। और इससे कबल के मैं मेहमान की जानिब जाऊं, उनके सामने ये सवाल भी रखता हूं साथ में जोड़ के कि अब बाज़गश्त ये है कि वबा की वापसी हो रही है, वबा की वापसी हो रही है, और शायद NCOC भी बहाल करनी पड़ जाए, क्योंकि मामलात जो हैं वो काबू से बाहर हुए तो नहीं हैं, लेकिन हो सकते हैं। आज पॉजिटिविटी रेट दोबारा से हाई होना शुरू हो गया है, उतना हाई तो नहीं हुआ जितना माजी में था, लेकिन मामलात ख़राब हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन की तरफ हम जाए ना जाएं, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस की तरफ हम ज़रूर जाएंगे। इतना नहीं कर सकता, ये है ही नहीं कुछ यार, कुछ पल्ले ही नहीं है, सिर्फ बातें हैं, मुंह के फायर हैं हम लोग। इंपोर्ट, हाँ पाकिस्तान इंपोर्ट हर चीज करेगा। अब चाय का सिलसिला शुरू हुआ, चाय पे भी प्रोग्राम करेंगे, चाय इंपोर्ट करेगा पाकिस्तान। उगा लो, नहीं उगा नहीं सकते। क्यों, क्या मसला है? दुनिया बड़ी खराब है, दुनिया साजिशी है, सारी दुनिया गंदी है, अरे ओए छोड़ूंगा नहीं गुलामी, चाय उगा ले। नहीं, चाय नहीं उगा सकते, मैं आती नहीं है। आज दोबारा से कोशिश करते हैं, राब्ता करते हैं ताकि उनकी आवाज़ हम तक पहुंच सके। तो नाजरीन, बेसिकली बात यह है कि इन सब लोगों ने मिलकर बनाया है। ये सारे सियासतदान नेस किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, ये सिर्फ हमें हरे हरे बाग दिखाते हैं। पाकिस्तान की कोई प्रोडक्शन नहीं है भाई, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बहुत ही कम है। अपनी ज़रूरत की भी 1/3 हम पैदा करते हैं। दुनिया में कम तरीन तेल की पैदावार करने वाले ममालिक के अंदर हमें, लेकिन आप हमसे डांस करा लो किसी भी जगह पर, हम कहेंगे वसाइल के माला माल वाला डांस करा लें। हम यकीन करें इतना हेलन नहीं नाच सकती थी, इतना अंजुमन नहीं नाच सकती थी जितना पाकिस्तानी आपको चप्पलें तोड़ के नाच के दिखाएंगे कि हम वसाइल से माला माल। इसकी इंपोर्ट नहीं रुकेगी। अच्छा, फिर हुआ मादनी तेल, हम कुदरती वसाइल से माला माल, डिस्को डांडिया, डिस्को डांस, चलो मिलकर नाचे सब। अबे आपके पास तेल ही नहीं है, 1/3 आपकी जरूरत का तेल नहीं है। अगर आप पूरा तेल यूज कर लोगे, भाई मिफ्ता इस्माइल साहब को नहीं लगाओ, इन बेचारों का क्या कसूर है, तेल इन्होंने थोड़ी कम किया, इनको 2 महीने हुए हैं आए हुए यार, इन पे क्यों बात लेके जाते हो? उनकी लगाओ ना, पिछलों की फोटो लगाओ जो 3.5 साल गुजार के गए, टके का काम नहीं किया उन्होंने। हाँ, तिलमिला उठे, ठीक है, मुझे भी इमरान खान पसंद है। एक पाकिस्तानी जो है वो कितना भी अपने आप को पाकिस्तान में बैठ कर कितना भी बोल ले, हम प्राउड हैं, हम प्राउड फलाना, हम प्राउड ढिमकाना, जब कोई पाकिस्तानी निकलता है, दुनिया भर की आप बात छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान देशों में जाने के लिए निकलता है, फॉर एग्जांपल वो दुबई ही जा रहा है या कहीं और किसी मुसलमान देश में जा रहा है, इतनी घिनौनी तरीके से इन लोग की एयरपोर्ट पे चेकिंग करी जाती है कि उस दिन से इनका जितना ये गर्व होता है ना प्राउड पाकिस्तानी, वो सब उसी दिन से मिट्टी में मिल जाता है। और पहली बार में तो 99% पाकिस्तानी रो देते हैं, इतनी गंदी तरीके से इनकी चेकिंग होती दुनिया भर में। खाली मुसलमान देशों में अगर आप देख लो इतनी गंदी, बाकी को तो आप छोड़ ही दो। एक इन कौम का एक और इतिहास भी रहा है, जिसको जिसको इसने मतलब किसी के बगल में ही बैठ गए, किसी ने उनको अपने बगल में बैठा लिया, तो उनके दम पे इन्होंने दुनिया भर में अपना जो है ना दिखाना चालू किया है, देखो हम तो ये मुसलमान उम्मा के जो हैं वो बहुत ख़ास हैं। क्यों? क्योंकि 2-4 अरब कंट्रीज़ हैं, इनको अपने साथ में बैठा लिया। कभी बोलते हैं कि हम तो देखो चाइनीज़ कितने दुलारे हैं, समुद्र से गहरी और पहाड़ों से ऊंची और तलवार से मजबूत और शहद से मीठी, पता नहीं क्या क्या, वैसी वैसी दोस्ती है। और वहीं पे जहाँ जहाँ इन्होंने ये बात करी है, दूसरे वाले देश ने हमेशा इनको औकात दिखाई, बाकियों को तो आप छोड़ दो। इन्होंने कहा चाइना हमारा पक्का दोस्त है, चाइना ने इनकी बिजली सप्लाई तकरीबन वो कम करता चला जा रहा है, तभी इनके यहाँ इतनी लोड शेडिंग हो रही है। चाइना इनके ऊपर जुर्माने पे जुर्माने मारता चला जा रहा है, कभी दाटसू डैम का, कभी सीपेक पर रुकने का, कभी फलाना, कभी ढिमकाना। चाइना अपने लोग इनके यहाँ से वापस बुला रहा है, चाइना इनको कर्जा वापस करने पे दबाव डाल रहा है। इमरान खान जाते जाते भी 2 बिलियन UAE से कर्जा मांग के चाइना को कर्जा दे के तब गया। तो उसी तरीके से मुस्लिम उम्मा का भी यही है,
एक दिन क्या होगा, पिछले अगर हम साल भर में देखें तो 2 बार OIC कॉन्फ्रेंस हुई, सब 56 देशों के लोग आए भी, बड़े अधिकारी थे छोटे अधिकारी थे, वो बात अलग की है, आए भी, फोटो फाटो भी खिंचाई, खूब बोला। पहला तालिबान के मुद्दे पे था, अफगानिस्तान के मैटर पर, और दूसरा जो था वो फिलिस्तीन कश्मीर के मैटर पे था। खूब फोटोबाजी खिंचाई, खूब फोटोबाजी करके कुछ ही दिन बाद हम देखते हैं, हफ्ते 10 दिन बाद ही जो बड़े बड़े देश हैं वो हिंदुस्तान के साथ में उनकी किसी की फलाने मीटिंग की या कश्मीर इन्वेस्टमेंट की या फलाने किसी चीज़ की बातें खुल जाती थी। तो जिसको जिसको इस कौम ने अपना बाप बनाया है, चंद दिनों में उस देश ने इनको बहुत करारा वाला झटका भी दिया है। इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप सभी वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।